हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम सॉर्ड एम्परर के एक और नए एपिसोड के साथ। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक शिप लेके एक डिमन लॉर्ड जो होता है वो नदी के मतलब समुद्र के रास्ते से होते हुए किसी जगह पे जा रहा होता है और वो बोलता है ह्यूमंस सावधान हो जाओ, मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। और वहाँ पे दिखाते जितने भी शिप में बंदे आ रहे होते हैं, कैप्टन या फिर जितने भी नेवी वाले बंदे होते हैं, उन सबको मार के उस आइलैंड के पास या फिर उस कंट्री के पास पहुँच जाता है। फाइनली वहाँ पे बोलता फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब सही टाइम हो चुका है यहाँ पे सब कुछ शुरू करने का। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ सिटी की तरफ बढ़ जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरे के पूरे शहर के बीचों बीच लैंडिंग करता है। जितने भी बंदे वहाँ पे होते हैं, लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो सब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं आखिर ये यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ सकता है, मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ सकता है। डिमन लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, अपने हाथ को एक ह्यूमन की तरफ करता है, एक लड़के की तरफ करता है और अपने हाथ को जैसे वो बंद करता है उस लड़के का सर जो होता है ब्लास्ट हो जाता है, वहीं पे फट जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं कोरिया का जो साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम पार्क जिंग सू होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं ये कॉल तुम्हें अर्जेंटली कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अर्जेंट मैटर यहाँ पे खड़ा हो चुका है। वहाँ जो दूसरी तरफ कॉल पे होता है वो बोलता है क्या कोई दूसरा डेंजन ब्रेक यहाँ पे हो चुका है, आखिर वो जगह कहाँ है। बोलता है नहीं, इस टाइम कोई डेंजन ब्रेक नहीं हुआ, इस टाइम कोई अजीब सा अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर यहाँ पे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है और वहाँ पे वो इंसानों को, सिटीजन्स को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा है। बोलता है क्या एक मॉन्स्टर मुझे ढूंढ रहा है, वो और कोई नहीं सीनियन से बात कर रहा होता है। सीनियन बोलता है चलो ठीक है, मुझे वो लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पे जाके अभी उससे निपट लेता हूँ। साथ ही वो कॉल कट कर देता है और जो वो प्रेसिडेंट होता है वो सीनियन को लोकेशन सेंड कर देता है। ड्रैगन लॉर्ड जो होता है सीनियन के साथ होता है, बोलता है कि अचानक से तुम्हारे चेहरे का हाव भाव कैसे बदल गया, यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे कहाँ जाने की बात कर रहे हो। सीनियर जो डिमन लॉर्ड से बोलता है कि उन लोगों ने मुझे कहा कि एक मॉन्स्टर मुझे वहाँ पे यानी शहर में ढूंढ रहा है, पर मुझे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं, वो एक डीमन है, डीमन लॉर्ड है। ये सुनने के बाद जो ड्रैगन लॉर्ड था वो कहा जाता है शॉक हो जाता है। और साथ ही फाइनली में वापस से शहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो सोच रहा होता है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि डैम इट, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया, मुझे इन सारे मामूली इंसानों को मारने में थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आ रहा। वो इतना बोल रहा था तब तक सीन जो था अपने टेलीपोर्ट वाले मैजिक को यूज करते हुए सीधा सीधा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। डीमन लॉर्ड जो होता है उसे बोलता है कि तुम कौन हो। सीनियर बोलता है कि सारे जितने भी वहाँ पे सिटीजन तुम सबको बोलता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। वो लोग बोलते हैं थैंक यू और वहाँ से भागने लगते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सीनियर साथ ही बोलता है कि तुमने यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों को, मासूम लोगों को मार डाला, क्या तुम एक डीमन हो। बोलता है तुम मुझे जानते, तुम हम लोग के बारे में जानते, इसका मतलब तुम चा सीनियर हो। बोलता है कि क्या मेरा नाम जो है चा सीनियर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि हर एक डीमन मेरा नाम जानता। बोलता है हाँ हाँ हाँ, मुझे इन सब के बारे में, तुम्हारे नाम के बारे में, ड्रैगन ब्लड के डेलीटेट्स के जो मैं टॉर्चर कर रहा था उसके बाद पता चला, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने सुना कि तुमने अल्टर के साथ मिलके यहाँ पे कुछ कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे पता करने के लिए आया, आखिर तुम करने क्या आए हो। लेकिन यहाँ पे मुझे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक तुम कीड़े मकोड़े जिसके पास बस थोड़े से पावर और तुम हम लोग यानी डीमन लॉर्ड का सामना करने की सोच रहे हो। तुम तो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो, मुझे नहीं लगता कि तुम हमारा सामना कर पाओगे। सिर्फ उसकी तरफ गुस्से के साथ देख रहा था। बोलता है कि अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल है और मुझसे मिलना ही था तो तुम्हें थोड़ा पोलाइट होके यहाँ पे आना चाहिए था, ना कि यहाँ पे आके इंसानों को मारना चाहिए था। बोलता है कि मैं यहाँ पे आके देखो तो डोर बेल रिंग किया था, है ना, मैंने यहाँ पे इतना अच्छे से तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सीनियर उसे गाली देना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि तुम्हारे से गेस्ट को कभी यहाँ पे यानी शहर में आने दिया ही नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें तो मार देना चाहिए, तुम्हें मार डालूंगा। बोलता है अच्छा क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार डालोगे। सीनियर बोलता है कि हाँ, और साथ ही वो एक जोरदार पंच जो होता है बनाता है और उसको दे मारता है जिससे वो डीमन लॉर्ड जो होता है हवा में उड़ जाता है। और साथ ही बोलता है कि तुम यहाँ पे बस मार खाने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ। साथ ही वो काफी तार के साथ एक जंप लेता है और डीमन लॉर्ड की तरफ उड़ जाता है। डीमन लॉर्ड जो था अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सीनियर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सीनियर अपने टेलीपोर्ट वाले मैजिक को यूज करते हुए उसके काफी ज़्यादा करीब आ जाता है। ये देख डीमन लॉर्ड भी काफी ज़्यादा शॉक बोलता है क्या ये अचानक से मेरी इतने ज़्यादा करीब कैसे आ गया। साथ ही सीनियर जो होता है एक जोरदार किक उसके फेस के दे मारता है जिससे उसके मुंह से भी ब्लड निकलता है और वो बंदा जो था वापस से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन सीनियर तब तक पैर जो था फिर से हवा में उठाता है और जोरदार एनर्जी स्लैश जो होता है उसके ऊपर लगा देता है जिससे वो डीमन लॉर्ड जो सीधा से जमीन पे आकर धंस जाता है। साथ ही वो डर जाता है, चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे कैसे मारा, तुमने मुझे कैसे मारा। लेकिन सीनियर आगे बढ़ता है, उसको थप्पड़ बरसाने, उसके ऊपर थप्पड़ बरसाने लगता है। बोलता है सट अप, और साथ ही उसके बहुत सारा पीटता है जिससे वो डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। सीनियर बोलता है तुम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे, ऐसा क्यों, मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। साथ ही वो अपने ट्रूथ वाले एबिलिटी को यूज करता है। बोलता है कि चलो मुझे बता दो कि तुम्हें जितना कुछ पता है, तुम्हें जो जो पता है सब कुछ मुझे बता दो। थोड़ी देर बाद वो बोलता है ठीक है और सब कुछ वो उसे बता देता है। फाइनली वो उस डीमन लॉर्ड को ले के अपने साथ अल्टर के पास यानी
ड्रैगन लॉर्ड के पास आ जाता है, बोलता है अल्टर। अल्टर बोलता है तुम यहाँ पे आ गए, ये वही डिमन है ना जो कि तुम्हें शहर में ढूंढ रहा था। बोलता है हाँ हाँ हाँ, मैं इसे अपने पास अपने साथ लेके आ गया। ये चाइना से यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आया था और इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल इंसानों को भी मार डाला था। और साथ ही यही वो बंदा है जिसने तुम्हारे ड्रैगन ब्लड के डेलीटेट्स को किडनैप किया था, उन सबको टॉर्चर करके मार डाला था। बोलता है क्या वो साथी अल्टर जो था काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सिन बोलता है कि अगर तुम्हें इससे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो तुम्हें खुद को पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हारे सारे डेलीकेट्स जितने भी मेंबर्स थे उन सबको मार डाला है। अब मुझे वापस से चाइना जाना होगा। बोलता है ठीक है। फाइनली सिन जो तो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस से चाइना की तरफ चला जाता है और जो अल्टर होता है वो पूछता है कि मैं इसके साथ करूँ क्या, मैं तो इसे टुकड़े टुकड़े करके फेंकने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फाइनल सीन में वहाँ से चला जाता है और वो दोनों यानी अल्टर और वो जो ड्रैगन लॉर्ड होता है, डिमन लॉर्ड होता है, वहीं पे रह जाते हैं। जो अल्टर काफ़ी गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसकी तरफ देख रहा होता है। अब से मैं चाइना का सीन दिखाते हैं, यानी क्लियन माउंटेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक इम्पॉसिबल टेंजेंट होने वाला है। मतलब वहाँ पे एक इम्पॉसिबल टेंजेंट पहले से मौजूद था। सीन में वहाँ पे आता है तो अब बोलता है कि यहाँ पे जो भी मैं देखने के लिए आया था यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। उसके साथ एक मेंबर होती है लिन मी, वो बोलती है यस आखिर यहाँ पे आप अचानक से आ क्यों। वो इतना बोल ही रही थी तब तक सिलिंडर तो उसको रोक लेता है। बोलता है रुक जा, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। बताता है कि मुझे ये पता चला है कि जितने भी इम्पॉसिबल टेंशन है उन सब के अंदर से डीमन बाहर आते। बोलती है क्या डीमंस? जिन्हें बोलता है हाँ डीमंस, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन सब डीमंस को तुम हैंडल नहीं कर सकते भले तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक आउटपोस्ट गार्ड को सेटअप करना होगा जो कि इस पूरे एरिया की निगरानी करेंगे। अगर तुम लोग किसी बंदे को यानी डीमन को इस टेंजेंट के अंदर से बाहर आते हुए देखो तो उससे फाइट मत करना, चुपचाप यहाँ से भाग जाना। और सबसे पहले यहाँ के जितने भी अगल बगल के सिविलियंस हो गए उन सबको यहाँ से भगा देना और सीधा का सीधा मुझे कांटेक्ट कर लेना। बोलता है यस सर, मैं सब कुछ समझ गई। फाइनली हमें सीन दिखाते हुए उस क्रैक की तरफ देख रहा था। बोलता है कि आखिर ये क्रैक और कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल क्रैक है कि इसकी मदद से स्पिरिट वर्ल्ड जो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके, मतलब दूसरे वर्ल्ड के जो डीमंस है या फिर जो भी लोग हैं वो सब हमारी दुनिया में आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे असल में क्या होने वाला है। मैं तो बस ये सब गेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही बोलता है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। बोलती है ठीक है। साथ ही वहाँ से वापस अपने देश यानी कि कोरिया चला जाता है। हमें वापस से रसिया के एक डेंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक जो गार्ड सारे होते हैं वो लोग सामने की तरफ देख रहे तो वहाँ पे गाड़ी जाके रुकते। बोलता है कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। उस गाड़ी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने तो ये न्यूज़ नहीं सुनी थी कि यहाँ पे कोई आने वाला है, तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए। लेकिन उसका गला दिखाते वो जो ड्राइवर होता है उसका गला जो होता है कट जाता है और बोलता है ओ माय गॉड प्लीज़ मुझे बचा दो। साथ ही उसका गर्दन जो धड़ से अलग होकर नीचे की तरफ गिर जाता है और वो जो गाड़ी इसको चेक करने के लिए आता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बोलता है कि व्हाट द हेल यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तभी उस बस के अंदर से एक हाथ निकलता है और उस बंदे को भी मार देता है। सारे गार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते। बोलते हैं अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। फाइनली दिखाते हैं बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने लगता है। वो पूरा जो ट्रक होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के बाद दिखाते बहुत सारे जो डिमन लॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। बोलते कि मैंने सोचा था कि ये जगह जो काफ़ी ज़्यादा शांत होगी, मतलब तुम लोग इन सब काफ़ी आराम से हैंडल कर लोगे, लेकिन तुम लोग ने तो यहाँ पे भी कत्लेआम मचा दिया। जो बाकी के डिमन लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम लोग यहाँ पे छेड़ छाप के आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इन सारे लोगों से निपटना आसान नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इन सबको मार डाला। ऐसे भी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे अपने लॉर्ड के लिए कर रहे हैं, ये सब हम लोग खुद के लिए नहीं कर रहे, ये सब हम अपने लॉर्ड के लिए कर रहे हैं। और वो लोग अपने लॉर्ड की तारीफ करना स्टार्ट कर देते, जय जयकार करना स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षा जो एपिसोड होता है यहाँ पे हो जाता है। तो आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जितने भी डीमन लॉर्ड होती है एक लेवल है और इन सारे डीमन लॉर्ड का जो लॉर्ड है असल में वो रियल डीमन लॉर्ड। तो इसी के साथ ये एपिसोड जो है यहाँ पे हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, स्टे हैप्पी, स्पिरिट लव।